अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो कभी खुशहाल अरब कहलाता था और अपनी हरियाली की वजह से जन्नत की तरह दिखाई देता था। लेकिन आज वही मुल्क जंग, भूख और इबरत की अलामत बन चुका है। ये वही सरजमीन है जहां से अरब कौम का आगाज हुआ, जहां मलका बिल्कीस का तख्त सजता था और अफसोस के खाना काबा को गिराने की साजिशें भी इसी सरजमीन पर बैठकर की गई। जी हाँ, ये है यमन, जिसे कभी अरब की जन्नत कहा जाता था। मगर आज की हकीकत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम बात करेंगे कि यमन में लोगों की जिंदगी कैसी है, वो कौन से राज हैं जो इस मुल्क को दूसरों से अलग बनाते हैं, और कैसे एक कमजोर और तन्हा मुल्क पूरी दुनिया की तिजारत को सिर्फ 15 मिनट में बंद करने की ताकत रखता है। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस खास वीडियो में शामिल हैं, इसलिए इसे आखिर तक लाजमी देखें। तारीखी और जगराफियाई पस मंज़र। यमन मशरिक वस्ता में वाक़ एक कदीम और तारीखी मुल्क है जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है। कदीम ज़माने में इस खित्ते को अरेबिया फेलिक्स कहा जाता था, जिसका मतलब है खुशहाल या जरखेज अरब। मगर बदकिस्मती से आज का यमन इस नाम के बिल्कुल बरअक्स हालात से गुजर रहा है। यमन की आबादी तकरीबन 3.35 मिलियन है, जिसके लिहाज से यह दुनिया का 44वां बड़ा मुल्क है। रकबे के एतबार से ये 5,27,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इसे अरब ममालिक में चौथा बड़ा मुल्क बनाता है। जगराफियाई लिहाज से यमन की पोजीशन इंतहाई अहम है। इसके शुमाल में सऊदी अरब, मशरिक में अमान, जनूब में बहरिया अरब और मगरिब में बहरिया अहमर वाक़े है। ये मुल्क दुनिया के अहम तरीन समंदरी तिजारती रास्तों के ऐन दरमियान वाक़े है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। यमन का दारुल हुकूमत सनआ दुनिया की कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से शुमार होता है। ये शहर अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर, मिट्टी से बने ऊंचे घरों और तारीखी इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। सनआ न सिर्फ यमन का सियासी मरकज है, बल्कि ये मुल्क की सकाफती पहचान भी है। कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक साम ने रखी थी। यहाँ के घर एक निहायत मुनफरिद अंदाज में तामीर किए गए हैं, जिन्हें देखकर कदीम तहजीब की झलक साफ साफ नजर आती है। अगर तारीखी जगहों की बात करें तो दारुल हुजर का नाम सबसे पहले आता है, जो एक ऊंची चट्टान पर बना महल है। उसको देखने में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर से तराशा गया हो। इसके अलावा जामे सालेह मस्जिद एक खूबसूरती के वजह से मशहूर है, और बाबे यमन जो 1000 साल पुराना दरवाजा है, आज भी सनआ की अजमत की गवाही देता है। तर्ज जिंदगी और रिवायात। अगर बात करें यमन के लोगों की जिंदगी की, तो इसके पड़ोसी ममालिक जैसे सऊदी अरब और दुबई के लोगों का तर्ज जिंदगी बहुत शाहाना और जदीद है, लेकिन यमन की आवाम की जिंदगी बहुत मुश्किल है। आज 2026 में भी यहाँ आपको जदीद फलक बोस इमारतें नहीं मिलेंगी, बल्कि ज्यादातर मिट्टी से बने हुए कदीम घर ही नजर आएंगे। यहाँ की बड़ी आबादी देहाती इलाकों में रहती है, जहाँ जिंदगी देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप कई हजार साल पीछे चले गए हों। यमन कभी इंतहाई खुशहाल था, जहाँ पहाड़, समंदर और पुरानी तहजीबें एक साथ नजर आती थीं, लेकिन आज यहाँ भूख और जंग का राज है। अगरचे यमन जंगी हालात से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ की शादियां आज भी इंतहाई धूमधाम से मनाई जाती हैं। शादी का फंक्शन तकरीबन 21 दिनों तक चलता है। यहाँ के लोग अपना रिवायती लिबास पहनते हैं और कमर के साथ एक मखसूस खंजर, जनबिया जरूर रखते हैं, जो इनके कल्चर का अहम हिस्सा है। शादियों में खंजर लहराते हुए रिवायती रक्स किया जाता है। अमीर तबके की निजी महफिलों में बेली डांस का भी एहतमाम होता है, क्योंकि अरब दुनिया में इसे खास शौक से देखा जाता है। आमतौर पर यमनी औरतें बुर्का और हिजाब की पाबंद हैं, और ये मुल्क इस्लामी असूलों पर सख्ती से अमल करता है।
چوری اور دیگر جرائم پر یہاں سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ تاہم جدید دور کی دولت نے کچھ لوگوں کے اطوار بدل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلم ممالک کو ہدایت اور عیاشیوں سے نکل کر مظلوموں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایمان کی سرزمین اور حیرت انگیز حقائق۔ پیارے دوستوں، یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ابرہہ، جس نے خانہ کعبہ پر حملے کے لیے ہاتھیوں کی فوج تیار کی تھی، وہ یمن کا ہی بادشاہ تھا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں موجود ہے۔ یمن کی سرزمین کو عرب کی پہلی سرزمین کہا جاتا ہے۔ قبیلہ قریش اور انصار مدینہ کا تعلق بھی اصل میں یمن سے ہی تھا، جو بعد میں ہجرت کر کے سعودی عرب آباد ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر یمن والوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا، ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے، یعنی یمنی لوگ ایمان اور دانائی میں سب سے آگے ہیں۔ قدرت کی بات کریں تو یمن میں ایک نایاب درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہتے ہیں۔ یہ چھتری نما درخت صرف یمن کے جزیرہ سقطری میں پایا جاتا ہے۔ اس سے نکلنے والا سرخ رس صدیوں سے ادویات میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یمن کا شمالی علاقہ تیل، تانبے، لوہے اور سونے جیسے خزانوں سے مالا مال ہے۔ یہی وجہ تھی کہ برطانوی حکومت نے طویل عرصے تک یہاں قبضہ جمائے رکھا۔ یمن کی کرنسی یمنی ریال ہے، جو کبھی پاکستانی روپے کے برابر تھی، مگر خانہ جنگی نے اسے کوڑیوں کے مول کر دیا ہے۔ تباہی کی وجہ اور موجودہ بحران۔ یمن کی جغرافیائی اہمیت ہی اس کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بن گئی۔ خلیج عدن کا ساحلی راستہ دنیا کی تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یمن چاہے تو چند منٹوں میں عالمی تجارت بند کر سکتا ہے۔ یمن کا بحران 2011 میں عرب بہار کی تحریک سے شروع ہوا، جب عوام صدر علی عبداللہ صالح کے خلاف نکل آئے۔ ان کے جانے کے بعد اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، جس میں ایک طرف سرکاری فوج تھی اور دوسری طرف حوثی باغی۔ 2015 میں جب حوثیوں نے صنعاء پر قبضہ کیا تو سعودی عرب نے فوجی کارروائی شروع کر دی اور جلد ہی ایران بھی اس تنازع میں شامل ہو گیا۔ اس طرح یمن دو بڑی طاقتوں کے درمیان طاقت کی جنگ کا میدان بن گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا ملک کھنڈر بن گیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور معصوم بچے بھوک سے مرنے لگے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران بن چکا ہے۔ ہسپتال، اسکول اور گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ یہ سب اختلاف، طاقت کی ہوس اور فرقہ وارانہ نفرت کا نتیجہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یمن کی یہ تاریخ اور موجودہ حالت سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔